अस्सलामुअलैकुम जी, मैं शौकत खटक हूँ और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। मेरा चैनल शौकत हयात शो है और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा मुलाकात हो रही है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के सिलसिले का, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। और आज पहला दिन था, तो पहले दिन के खेल पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। एंड व्हाट अ स्टार्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, आई मीन कमाल का स्टार्ट लिया ऑस्ट्रेलिया ने। और मतलब जिस तरह से बैटिंग की है ना, जो उनके वो नए जो यंगस्टर हैं कॉन्टास, तो मतलब उन्होंने 60 रन्स बनाए 65 गेंदें खेलकर। तो उन्होंने ये बताया कि मतलब जब अगर विन समवन टीजिंग यू लाइक जसप्रीत बुमराह, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को उन्होंने तंग किया मतलब इस सीरीज में, तो दिस इज हाउ यू शुड डील मतलब विद द बॉलर। अगर वो आपको इतना तंग कर रहा है तो मतलब कमाल की मतलब उन्होंने बैटिंग की है कॉन्टास ने और कॉन्स्टा ने। और मतलब जो कुछ शॉट्स उन्होंने खेले ना, स्पेशली जसप्रीत बुमराह, मतलब कमाल। मैं कहूँगा कि ये वो अप्रोच है जो कि नॉर्मली हम आजकल टेस्ट क्रिकेट में देख रहे हैं। और स्पेशली जो यंग बैट्समैन है वो इसी अंदाज से ही खेलते हैं और इंग्लैंड के कई बैट्समैन इसी अंदाज से खेलते हैं। तो कमाल का स्टार्ट उन्होंने दिया। उस्मान ख्वाजा, उन्होंने 57 रन स्कोर किए, बट दैट वाज अ क्लासिकल टेस्ट मैच इनिंग, 121 गेंदें खेल के 57। लबशेन 72 उन्होंने स्कोर किए 145 डिलीवरीज पे। और स्टीव स्मिथ 68 रन पे खेल रहे हैं, अभी नॉट आउट है। और ट्रेवस हेड आज हेडेक नहीं थे वो इंडिया के लिए, और बिकॉज ही वेंट क्वाइट चीपली, मतलब जीरो पे आउट हुए आज वो। और उसके अलावा मिचेल मार्श, उन्होंने कसम खा रखी है कि भाई मैंने कोई रन्स नहीं करने। और वो क्यों खेल रहे हैं इस ऑस्ट्रेलियन टीम में, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रियली डोंट नो, आई कांट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी बिहाइंड मिचेल मार्श व्हाट ही इज डूइंग इन दिस ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम। रियली मतलब अब वो जो उन्होंने पिछला जो वो हुआ था ना एशेज सीरीज, तो उसमें सेंचुरी स्कोर किए हुए मेरा ख्याल है काफ़ी वक्त हो गया है। तो आई डोंट नो द फिलॉसफी बिहाइंड हिज सिलेक्शन। और एलेक्स कैरी, उन्होंने 31 रन स्कोर किए, अच्छा खेल रहे थे, बट 41 डिलीवरीज खेल के 31, तो आउट हो गए वो भी। और इस वक्त जो है पैट कमिंस विकेट पर मौजूद हैं और स्टीव स्मिथ जो है, ये दो बैट्समैन जो है इस वक्त खेल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन खेल के अख्ताम पे 311 रन बनाए और 6 विकेटों के नुकसान पे। तो अगर मैं मतलब बात करूँ ना, तो जिस तरह स्टार्ट लिया ना ऑस्ट्रेलिया ने, आई थिंक दे विल बी अ बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज दोनों ओपनर्स ने सब सेंचुरियाँ की। और जिस तरह मैंने कॉन्सास के बारे में बात की ना कि ही प्लेड वंडरफुली वेल, और सबसे जो बड़ा काम किया उन्होंने वो ये किया कि ही पुट जसप्रीत बुमराह अंडर प्रेशर। एंड मतलब ये हर बैट्समैन की बस की बात वैसे है ही नहीं नॉर्मली ना, जिस तरह से वो अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह जो है वो खेले, तो के खिलाफ वो खेले, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, तो कमाल का स्टार्ट दिया। तो दिस दिस इज व्हाई आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया विल बी अ बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जब आपको 100 प्लस रन का अगर स्टार्ट मिलता है तो इसका मतलब ये है कि गेंद की जो हार्डनेस और शाइन थी वो भी मेरा ख्याल है कि ख़त्म हो जाती है। तो फिर जो आपका मिडल ऑर्डर है ना, उसके लिए आसान होता है खेलना। तो बहरहाल 311 पे 6 इज़ नॉट अ वर्स्ट पोजीशन टू बी इन। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की जो पोजीशन है इस वक्त, मेरा ख्याल है कि मैच वहाँ से थोड़ा-सा हिला जब लवाशेन ने मतलब इतना वो ओवर कॉशियसली वो खेल रहे थे। बट सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्रीज से बाहर निकल के उन्होंने स्पिनर के खिलाफ अटैक करना चाहा। आई थिंक दैट वाज अ बिट ओवर एम्बिशियस फॉर मी। और वो एक शॉट जो उन्होंने खेला, उसके बाद ट्रेवर्स हेड आए, वो भी आज जीरो पे आउट हुए। तो मतलब ये यहाँ से बात ना थोड़ी सी वो गड़बड़ हो गई ऑस्ट्रेलिया के लिए। बट स्टिल आई बिलीव कि नॉट अ, मैंने बात की ना कि वर्स्ट पोजीशन टू बी इन, नॉट अ वेरी बैड पोजीशन। तो अ लॉट विल डिपेंड्स ऑन कल जो है कि स्टीव स्मिथ किस तरह से, पेट कमिंग्स और फिर मिचेल स्टार्क, वी नो ही कैन बैट इज वेल। तो नेथन लाइन वो भी मतलब कुछ साथ दे सकते हैं। तो देखना ये है कि क्या स्टीव स्मिथ जो 90-80 रन है, यानी 400 रन का जो टारगेट है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया को 400 तक पहुंचाते हैं या नहीं, या 350 तक पहुंचाते हैं, तो कहाँ तक पहुंचाते हैं। आई थिंक मिनिमम ऑस्ट्रेलिया विल बी लुकिंग फॉर इज 350, जो उनका स्टार्ट था, मतलब जिस तरह से उनके ओपनर्स खेले हैं।
इंडिया की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो वंस अगेन एज़ यूजुअल जसप्रीत बुमराह ही पिक्ड अप 3 विकेट्स एंड मतलब अकेले के दम पे लड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। अगर दूसरे साइड पे अगर उन्हें थोड़ी बहुत मदद मिलती तो आई थिंक इंडिया का मतलब तीसरी दफ़ा ये मतलब सीरीज़ जीतने का काफ़ी ज़बरदस्त चांस फिर बन सकता था। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली फॉर इंडिया आई मीन जो उनके दूसरे पेसर्स हैं ना दे आर डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। आई मीन सिर्फ एक बॉलर पे मैंने कहा ना कि एक बॉलर के बेस पे आप टी20 मैच जीत सकते हैं, आप वनडे जीत सकते हैं, बट यू कांट विन टेस्ट मैचेस कि सिर्फ एक बॉलर पे आप तकिया कर रहे होते हैं हर दफ़ा कि ये आके विकेटें लेगा ना, तो इट कांट हैपन एवरी डे। आई मीन समबडी एल्स नीड्स टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी टू शेयर द वेट विद जसप्रीत बुमराह। लेकिन आज भी ऐसा लगा कि जसप्रीत बुमराह अकेले ही लड़ रहे हैं, तो जसप्रीत बुमराह ने तो अपना काम कर दिया। मतलब 6 आउट हो गए हैं, तो 6 में से उन्होंने 3 विकेटें उन्होंने ली हैं, वो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैनों के। तो जसप्रीत बुमराह कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, बट मैंने कहा ना कि ही इज़ नॉट गेटिंग एनी हेल्प यार। तो जब अगर उनको कोई मदद ही नहीं कर रहा, तो फिर अकेले के दम पे मतलब वो पूरा टेस्ट मैच जितवा दें इंडिया को, तो मुझे लगता नहीं है वैसे। तो दिस इज़ व्हाई आई थिंक इंडिया इज़ स्ट्रगलिंग कि बैटिंग लाइनअप तो उनकी स्ट्रगल कर ही रही है। मतलब जो उनका टॉप ऑर्डर है, मिडल ऑर्डर है, कोई एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो ट्रेविस हेड की तरह कंसिस्टेंट हो। ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल है ना, उनका भी जो बैटिंग लाइनअप है मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं है रन स्कोरिंग के हवाले से। लेकिन ये है कि ट्रेविस हेड कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं, और आज हमने देखा कि स्टीव स्मिथ और लवाशेन ने भी अच्छी पार्टनरशिप बनाई, ऊपर से ओपनर्स अच्छा खेले, तो वो अपना जो वेट है ना, मतलब बोझ जो है वो तकसीम कर रहे हैं थोड़ा-थोड़ा करके जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप है। लेकिन इंडिया के साथ इश्यू ये है कि ना बैटिंग परफॉर्म कर रही है एट द मोमेंट, और ना ही मतलब बॉलर्स ऐसे हैं कि जो कि जसप्रीत बुमराह का साथ दें। तो बहरहाल एट द मोमेंट आई थिंक व्हाट शुड आई से, मतलब 311 पे 6, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वोंट बी वेरी हैप्पी। जिस तरह का उन्हें स्टार्ट मिला था ना, तो इंडिया विल बी हैप्पी, क्योंकि जिस तरह का 100 प्लस रन अगर स्टार्ट मिले पोजीशन को, और फिर आप 6 आउट करते हैं 300 पे, तो आई थिंक के 50-50 है मेरा ख्याल है। अगर 60-70 रन ऑस्ट्रेलिया मजीद ऐड कर देता है ना, तो then India will be in a bit of trouble. But at the moment, I think Australia probably will feel कि वो अब सेफ जोन में शायद हैं। मतलब सेफ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा सा वो एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को है, क्योंकि मैंने कहा ना कि स्टीव स्मिथ इज स्टिल देयर। अगर वो कमिंस एंड स्टार के साथ मिलके मतलब 50-60 रन मजीद ऐड कर देते हैं, फिर बी ग्रेट फॉर ऑस्ट्रेलिया। बहरहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। दोबारा इजाजत दीजिएगा, अल्लाह के हवाले।